Yak Production. स्थित था वो बहुत मशहूर था। उस ढाबे का नाम था भीम बिरयानी होम। उस ढाबे के बाहर एक बहुत बड़े बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 6 पैक बिरयानी स्पेशल। उस ढाबे का मालिक का नाम था संतोष। एक बार एक आदमी आया और बिरयानी का पार्सल ले जाते हुए, ये क्या? मैंने बाहर बोर्ड देखा और सोचा कि एक बिरयानी का पैसा लेकर तुम 6 पैकेट बिरयानी बनाकर दोगे, लेकिन आप तो एक ही बिरयानी पैकेट दे रहे हो। तब संतोष, अरे 6 पैक बिरयानी में नहीं, इसे परोसने वालों में है, उन वेटरों को देखो, ऐसा कहा। तब उसने देखा कि वहाँ पर 3 वेटर थे, राजेश, रूपेश और भूपेश। उन तीनों का 6 पैक बॉडी था। तब उन्हें देखकर ग्राहक 6 पैक कहकर आप इन्हें दिखा रहे हैं, यूं कहकर वहाँ से चला गया। नौजवान और कॉलेज के स्टूडेंट्स ढाबे में सिर्फ उन तीनों को देखने के लिए आते थे और सोचते थे कि वो कब इनकी तरह बॉडी बनाएं। जब ये तीनों परोसते थे तो खुशी खुशी खाकर ग्राहक वहाँ से चले जाते। इतना ही नहीं, वे तीनों कभी कभी लोहे के सरिये को मोड़ते थे और टेबल के ऊपर ईंटें रखकर उन्हें एक ही मार से तोड़ते थे और ऐसे कई करतब करते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। एक दिन 2 व्यक्ति ढाबा आए। भूपेश आकर उनसे, आप क्या लेंगे सर? उनमें से जिस व्यक्ति ने टोपी पहना था वो, 2 बिरयानी लाना भैया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भूपेश है सर, ऐसा कहा। फिर वो बिरयानी लेकर आया तो ये दोनों बिरयानी खाने लगे। तभी राजेश, रूपेश और भूपेश अपना हुनर दिखाने लगे। इन दोनों ने देखा। बाद में टोपी पहने हुए व्यक्ति ने इन तीनों से, भाई तुम तीनों कमाल के हो। अगर तुम तीनों एक दिन मेरे पास आकर ये करतब दिखाओगे तो मैं तुम तीनों को 1-1 लाख रुपए दूंगा। तब राजेश, क्या कह रहे हैं सर? क्या आप सचमुच हम तीनों को ये करतब दिखाने के लिए 1-1 लाख रुपए देंगे? तब उस व्यक्ति ने तुरंत अपने जेब से 30,000 रुपए निकाले और उन तीनों को देते हुए, ये तो सिर्फ एडवांस है, काम पूरा होने के बाद। तब राजेश, काम पूरा होने के बाद? क्या काम सर? हमें तो सिर्फ करतब दिखाना है ना सर। तब वो व्यक्ति, वो बिल्कुल कर्तव्य तो है, प्रोग्राम है। एक्चुअली हमें एक चैनल के लिए शूट करना है। जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हम बाकी पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तब राजेश और खुश होकर, अच्छा शूटिंग? अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है, कहकर वो पैसे लेते हुए, तो बताइए सर शूटिंग कब है? तब वो व्यक्ति, हम तुम्हारे संपर्क में रहेंगे और तुम्हें जरूर खबर कर देंगे, ठीक है? कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन रात को राजेश, रूपेश और भूपेश कार में बैठकर उन दोनों के साथ जाने लगे। राजेश, सर हमारे ये करतब देखने के लिए कितने लोग आएंगे सर? तब वो टोपी वाला व्यक्ति, अरे बहुत लोग देखेंगे, कई हजारों लोग। इस तरह बहुत बड़े जेल के पास आकर वो गाड़ी रुकी। सभी गाड़ी से उतरे। भूपेश, ये क्या सर, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? नाइट इफेक्ट का शूटिंग है क्या? टोपी पहना व्यक्ति, हाँ, इससे ज्यादा रोशनी नहीं होगी, इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। बहुत कम रोशनी होगी। आजकल यही रिवाज है। जैसे जैसे तुम्हारे कर्तव्य बढ़ते जाएंगे रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हारे सामने वो मंच है। वो जो जेल का सेट बनाया है इसी के लिए बना है। अंदर हर कदम कदम पर CCTV कैमरा रखे हैं जो तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड करेंगे। तुम तीनों को एक बहुत बड़े डंडे को पकड़कर उस दीवार को फाड़ना होगा। दीवार फाड़कर तुम्हें 112 नंबर के कमरे में जाना होगा। उस कमरे में सलाखों के पीछे चक्रधर चौहान नाम का देशभक्त कैद है। वो बहुत बढ़िया एक्टर है। तुम तीनों को जाकर उन्हें बचाना होगा और चुपचाप उन्हें बाहर ले आना होगा। ये हमारा पहला एपिसोड है। इसमें तुम तीनों हीरो हो। भाई तुम्हें अपना ताकत का प्रयोग करना होगा और जेल की सलाखों को मोड़ देना होगा। बाद में तीनों को अंदर जेल के कमरे में जाना होगा। वहाँ राजेश को अपने दम से जोर से मारकर ताले को तोड़ना होगा। तब चक्रधर चौहान बाहर आएगा। ये सब होने से रोकने के लिए पुलिस वाले दौड़े दौड़े आएंगे। तब भूपेश को एक पिस्तौल दिखाकर, भाई नकली है, दिखाकर पुलिस वालों को धमका
धमकाना होगा, समझ गए ना? बस तुम तीनों को अपने एक्टिंग का कमाल दिखाना होगा, ठीक है? तब राजेश, सर कमाल है सर, बहुत मजेदार है। वैसे सर इस सीरियल का नाम क्या है और इसका डायरेक्टर कौन है सर? तब वो व्यक्ति, भाई मैं ही इसका डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम है राम नेपाल वर्मा और इस सीरियल का नाम है 1.5 दिमाग 6 आंख वाले। तो तुम तैयार हो? ओके, स्टार्ट कैमरा एक्शन। ऐसा कहा। तब तीनों ने बहुत बड़ा डंडा लिया और जेल के दीवार को फांदा, अंदर गए, सलाखों को मोड़कर जेल का ताला तोड़ा और चक्रधर चौहान को बाहर निकाला और वापस आ रहे थे कि तभी संतरी वहां पहुंचा। तब भूपेश ने उसकी ओर पिस्तौल को ताना और उसे धमकाकर किसी तरह चक्रधर चौहान को बाहर ले आए। अगले दिन सवेरे तीनों हमेशा की तरह ग्राहकों को बिरयानी देने के बाद अपना कर्तव्य दिखा रहे थे कि तभी पुलिस जीप आकर वहां रुकी। जीप से इंस्पेक्टर और पुलिस वाले उतरे और सीधा ढाबा के अंदर आए। इन तीनों से इंस्पेक्टर, बंद करो ये सब। तुम तीनों ने मिलकर कल रात को इंटरनेशनल स्मगलर चक्रधर चौहान को जेल से छुड़ाया और अब यहाँ आकर बिरयानी सर्व कर रहे हो। क्यों? तुम तीनों उस इंटरनेशनल गैंग के मेंबर हो ना, और यहाँ हुलिया बदल कर बिरयानी सर्व कर रहे हो। तब वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और यानी अभी तक एपिसोड जारी है। क्यों सर, क्या ये क्लाइमैक्स सीन है? तब इंस्पेक्टर ने लाठी से उन्हें बहुत मारा और अरे कमीनो, ये तुम्हें टीवी सीरियल नजर आ रहा है। ऐसा कहा। तब रूपेश, सचमुच के पुलिस की तरह हमें क्यों मार रहे हैं सर? तब रूपेश, पहले हमें वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज तो दिखाइए, देखते हैं हमने एक्टिंग कैसे की है। इंस्पेक्टर ने फिर से उन्हें मारा और अपने मोबाइल फोन का रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाया। इंस्पेक्टर, लगता है किसी कमीने ने तुम्हें ये विश्वास दिलाया कि ये टीवी सीरियल का शूटिंग है और तुम तीनों से ये हरकत कराया। कमबख्तो, अब चलो जेल, कहकर फिर से मारने लगे। तब वो तीनों, बाप रे सर, ये सब उस राम नेपाल वर्मा ने किया है। उसी ने हमें हीरो का एक्टिंग करने के लिए कहा था सर, और हमें अपने साथ ले गया। हम कुछ नहीं जानते हैं सर, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। तब उन्हें मारते हुए पुलिस उन्हें ले गई। तभी ढाबा में बैठे लोग, इसीलिए कहते हैं बदन के लिए वर्जिश करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग का भी वर्जिश करना चाहिए।